सच्चाई यही है कि इटली में कागज़ भरने के ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। कितने साल बाद हम लोग यहाँ आने के फैमिली बुला सकते हैं, बीवी बच्चों को बुला सकते हैं। तो वो आप लोगों को पूरा चेक करना है कि हमारी मूलावस्था में जो सारी डेट है वो सही है या नहीं है। मूलावस्था रिजेक्ट होने का यही कारण है कि आपका मालिक यहाँ पर। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। कल है 5 फरवरी, यानी बहुत ही स्पेशल डे आप लोगों के लिए, जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए भी, जो भाई 2025 में इटली आ रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि कल 5 फरवरी को सुबह 9 बजे आपके कागजों की क्लिक डेट होगी। तो बड़ा स्पेशल डे आपके लिए और इंडिया के लिए, इसलिए क्योंकि जो इंडिया के जो चुनाव है दिल्ली के, वो कल होने वाले हैं 5 फरवरी को। तो आप लोगों को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री मिलेगा जब 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। तो मोटा मोटी आपको उससे इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने कागज़ लगाए हैं इटली के। तो इटली के कागज़ यदि आपने 2025 के 2024 नवंबर में लगाए हैं तो आपके परमानेंट कागज़ों की जो क्लिक डेट है वो कल सुबह 9 बजे से होगी। और उसके बाद में 7 फरवरी को डोमेस्टिक वाले और 12 फरवरी को सीजन वाले। तो इस अलग अलग दिन आपके कैटेगरी के हिसाब से आपके कागजों की क्लिक डेट होगी। और इस साल आपको पता है कि भाई गवर्नमेंट ने कहा है कि सारा कुछ सिक्योर है, देखते हैं कितना सिक्योर होता है। उसके अलावा कई भाई फैमिली वीज़ा के बारे में भी पूछ रहे थे कि कितने साल बाद हम लोग यहाँ आने के फैमिली बुला सकते हैं, बीवी बच्चों को बुला सकते हैं, तो वो भी बात करेंगे। उसके अलावा पिछले 2 सालों में एजेंटों ने भाई खूब फेक मूलावस्था दी है, रसीदें दी है, तो आप लोगों को सावधान रहना है। तो आप लोगों को क्या करना है वो मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग ये चीज़ें आप लोग मैच करना, ताकि आपके साथ धोखा ना हो। ठीक है, तो अब चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने 2025 के कागज 2024 नवंबर में अपनी फाइलें लगवाई हैं, तो आपके परमानेंट कागजों की क्लिक डेट कल सुबह 9 बजे से शुरू होगी। एजेंटों के लिए भाई चांदी चांदी, क्योंकि जितने कागज खुलेंगे उतने ही पैसे। तो 5 फरवरी को सुबह 9 बजे आपके कागजों की क्लिक डेट होगी और उसके हिसाब से ही फिर इटली के कागज निकलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपके कागज 9 बज के 30 सेकेंड पे लगे हैं, 1 मिनट पे लगे हैं, तो आपके कागज 1-1.5 महीने के अंदर आ जाएंगे। यदि आपकी जैसे मिनटें बढ़ती जाएगी तो उसी हिसाब से आपका टाइम भी बढ़ता जाएगा मूलावस्था मिलने का। ठीक है, तो सुबह 9 बजे परमानेंट वाले 5 फरवरी को, उसके बाद में 6 की छुट्टी 7 फरवरी को डोमेस्टिक वाले। लेकिन डोमेस्टिक वाले कागजों में यदि आप लोग आएंगे तो भाई आप लोगों के जो मूलावस्था मिलने के चांस है वो 50% है, क्योंकि इस साल जो डोमेस्टिक के कागज है ना, वो फाइलें डबल तिबल भरी गई है, यानी जो कोटा था उससे काफ़ी ज़्यादा भरी गई है। तो डोमेस्टिक के जो कागज खुलने के चांस है आपके 50% है। उसके बाद में 4 दिन की आ गई छुट्टी, 8, 9, 10, 11 को, और 12 फरवरी को होंगे आपके सीजन वाले कागजों की क्लिक डेट। तो सीजन वाले कागज है ना वो 100% खुलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि सीजन वाले कागजों में क्या है ना कि ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है और कोटा भी खूब होता है। तो आपके यदि कागज सीजन वालों में है तो फिर आप लोगों के कागज खुलने के चांस पूरे हैं। तो अब आप लोगों को करना क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी में आपके कागज भराए गए हैं। तो आपको लेनी है रसीद। वो रसीद कब मिलेगी? 1 हफ्ते के बाद। तो आपके जैसे 12 फरवरी को लास्ट क्लिक डे, तो आपको 20 फरवरी तक अपनी रसीद मांग लेनी है। उस रसीद में सारा कुछ लिखा हुआ होगा कि आपके कागज कहाँ से लगाए गए हैं, कौन आपका मालिक है, आपका नाम, सरनेम, किस जगह से लगाए गए हैं, किस कैटेगरी में लगाए गए हैं। तो वो सारा कुछ आपको उस रसीद में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में भाई आप लोगों को 1 महीने के बाद अपनी मूलावस्था मिलनी शुरू हो जाएगी। वही बात है, जितनी टाइमिंग कि 9 बजे से लगाए गए हैं तो 9 बज के 1 मिनट, 9 बज के 2 मिनट, उसी हिसाब से आपको मूलावस्था मिल जाएगी। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने कहा कि थोड़ा प्रोसेस है ना वो तेज़ होगा। तो कितना तेज़ होगा वो तो भाई आने वाले दिनों में पता चलेगा। उसके बाद में आप लोगों को फेक मूलावस्था मिल सकती है, क्योंकि पिछले 2 सालों में 23 और 24 में कई ऐसे एजेंट हैं, मैं सारों का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे एजेंट हैं जिन्होंने फेक मूलावस्था दी है, फेक रसीद दी है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि वो लोग फिर मूलावस्था लेकर एम्बेसी में गए तो उनकी वीज़ा लगी नहीं और मूलावस्था रिजेक्ट हो गई। मूलावस्था रिजेक्ट होने का यही कारण है कि आपका मालिक यहाँ पर यदि आपके कागज़ वापस से उठा लिए या आपकी जो मूलावस्था है वो फेक है। इन्हीं 2 कारणों के कारण आपकी मूलावस्था या आपकी जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको पता कैसे चलेगा? देखो, ऐसे कोई वेबसाइट तो है नहीं जिसमें कि आप लोग चेक कर सकते हैं या मैं चेक कर सकता हूँ, लेकिन एक तरीका है। आप लोगों को जो रसीद देंगे ना, उसमें जो डेटा लिखी हुई है, जो भी मतलब आपका नाम है या आपके मालिक का नाम है, आपका सरनेम है, कहाँ से लगाए हैं, किस कैटेगरी में लगाए, वही मूलावस्था में लिखा हुआ है, तो भाई आपकी मूलावस्था 60 से 70% ही चांस है कि फेक नहीं है। हाँ, पूरा कन्फर्म नहीं होगा, क्योंकि कन्फर्म तो उसी एजेंट को ही पता है जिसने फेक दी है, क्योंकि उसके पास से जो ईमेल आईडी होती है, जिसे यहाँ पर इटली में स्पीड आईडी बोलते हैं, वही लगाकर वो देख सकता है कि ये फेक है या नहीं है। बाकी एजेंट के मन में क्या है वो तो भाई आपको ही पता है, आपका एजेंट
एजेंट। यदि आपको विश्वास है, मेरा मानना तो यही है, तभी आप लोग पूरे पैसे देना। नहीं तो जैसे ही आपकी वीज़ा लग जाती है ना, उसके बाद में पूरा पेमेंट करना। यदि आपने पहले कर दिया, क्योंकि एजेंट लोग पहले 2-3 लाख रुपए लेते हैं, उसके बाद में जब आपको मूलावस्था मिलती है तो सारा पेमेंट करना होता है। लेकिन आपको नहीं करना है भाई, जब वीज़ा लग जाती है उसके बाद में ही करना है, क्योंकि कई ऐसे एजेंट है जो फेक मूलावस्था आपको दे सकते हैं और आपके पैसे खा सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि वीज़ा लग जाए, उसके बाद में उसको बोलो कि भाई अब आपका पेमेंट आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोगों को मैच करने के लिए यही तरीका है। बाकी देखो, आपको विश्वास होना चाहिए आपके एजेंट पे। आपको जितना विश्वास होगा उतने पैसे देना, नहीं तो भाई मत देना। कई बार मूलावस्था में बहुत बार है ना गलती पाई जाती है। आपके गाँव का नाम गलत लिख दिया, आपका नाम गलत लिख दिया, या मालिक का नाम गलत आता है। आप लोगों को पूरा चेक करना है कि हमारी मूलावस्था में जो सारी डेट है वो सही है या नहीं है। यदि डेट गलत लिखी जाती है तो फिर आप लोग वापस से मूलावस्था यहाँ पर जमा करवा सकते हैं इटली में, जो भी आपका एजेंट है उसको बोल के। और उसके 20 दिन के बाद में आपको वो जो नाम का करेक्शन है वो सही करके वापस दे दी जाएगी। तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि मूलावस्था में कोई गलती आ गई। मेरे मूलावस्था में गलती आ गई थी, मेरे गाँव का नाम है ना वहाँ पर जयपुर लिख दिया गया था, तो मैंने फिर यहाँ पर इटली भेजी और 20 दिन के बाद में सही करके उन्होंने वापस भेज दी और वीज़ा लग गई। तो ये भाई प्रोसेस है। तो आपको जैसे ही मूलावस्था मिल जाएगी, फिर आपको इंडिया में अपॉइंटमेंट लेना है, फिर आपको रेफरेंस नंबर मिलेंगे, फिर आपकी वीज़ा लगेगी। तो वो प्रोसेस तो आगे है, फिलहाल ये क्लिक डेट है। बाकी जो भाई कह रहे थे कि हम लोग तो रह गए, हमें पता ही नहीं था कि इटली के कागज़ कब भरे गए हैं, तो इटली के कागज़ देखो भरे जा चुके हैं। अब इटली के कागज़ फिर से नहीं भर सकते, आपको सावधान रहना है। यदि कोई भी बोलता है ना कि अब मैं आपके इटली का कागज़ लगा दूंगा, तो भाई नहीं लगेंगे, क्योंकि इटली के कागज़ है ना ऑलरेडी नवंबर में ही भरे जा चुके हैं। जो 2024 का नवंबर था ना, उसमें ही फाइलें रेडी हो चुकी है। अब तो सिर्फ क्लिक डेट है। हालांकि ये क्लिक डेट उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कागज़ लगाए हैं, लेकिन आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है और आपके कागज़ अब नहीं लगेंगे। यदि आपको अब इटली आना है तो इटली के कागज़ जो 2025 के, इसका जो कोटा है 30% कोटा, उनकी क्लिक डेट है 1 अक्टूबर को, लेकिन इसकी जो फाइलें हैं वो 1 जुलाई 2025 को भरी जाएगी। तो आप लोगों को यदि इटली आना है तो आप लोग 1 जुलाई 2025 को अपनी फाइल लगवा सकते हैं और इटली आ सकते हैं। उससे पहले यदि कोई भी बोलता है तो भाई आपके साथ धोखा कर सकता है। उसके बाद में अगली न्यूज़ आ रही है कि जिन भाइयों के पास इटली में काम है और वो लोग तनख्वाह अपनी जो स्लिप के साथ लेते हैं, जिसे पागाबूस्ता बोलते हैं, तो आपके भाई पागाबूस्ता में 75 यूरो और ऐड होने वाली है। यानी आपको गवर्नमेंट 75 यूरो और देने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि आजकल भाई खर्चा बहुत बढ़ गया है। और तनख्वाह यहाँ पर इटली में 20 सालों से लगातार वही तनख्वाह है। मैं जब 2015 में काम लगा था तभी यही तनख्वाह थी मेरी, और आज भी यही तनख्वाह है। तो तनख्वाह में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो गवर्नमेंट पता है ये सारा कुछ, तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ से हर महीने हेल्प करती रहती है। बाकी आपको पता है कि इटली में जो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं और आपके यदि बच्चे यहाँ पर रहते हैं तो आपको हर महीने 200 यूरो मिलती हैं। उसके अलावा सेहतरता करवा सकते हैं। घर का जो अफीतो जिसे बोलते हैं, अफीतो के 2 मानदे करवा सकते हैं। उससे क्या है ना कि आपके 2 महीने के पैसे वापस मिलेंगे आपको, जो भी आपने किराया दिया है। उसके बाद में कई भाई पूछ रहे थे कि हम लोग इटली आने के कितने समय के बाद अपने बीवी बच्चों यानी फैमिली को बुला सकते हैं। तो भाई आपको 2 साल यहाँ पर कार्तदेंतिका के साथ यानी रेजिडेंस के साथ आपको रहना होगा। आपको कार्तदेंतिका बनवानी होगी और उसके बाद में आप लोग फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा सिंपल प्रोसेस है भाई। आप लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारा कुछ सीजेल चीजेल जो यहाँ पर संस्थाएँ होती है ना, वो आपको बता देंगे कि क्या आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। उसके बाद में आप लोग अप्लाई करके मूलावस्था ले सकते हैं और इसका ज़्यादा कुछ खर्चा आता नहीं है। बाकी सच्चाई यही है कि इटली में कागज़ भरने के ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, 100-200 यूरो लगते हैं। तो भाई एजेंटों के तो इसलिए लगते हैं क्योंकि उन्हें मालिक को भी खिलाने होते हैं और कुछ अपने को भी रखने होते हैं, तो इसलिए ये पैसे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, लालच का क्या है ना कि आपको पता ही है, तो आपसे 15 लाख 20 लाख चार्ज करते हैं। बाकी भाई यही है इटली का प्रोसेस। भाई लोगों, ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना, और चैनल पे नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब वाला वो लाइक वाला देख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।